प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को मेरा शालोम। और मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद देता हूं कि हर कठिन परिस्थितियों में, हर संकट के समय, हर विपरीत परिस्थितियों में हमारा परमेश्वर हमसे मुलाकात करता है। आप देख रहे हैं कि इन दिनों में पूरे विश्व में एक हलचल मची हुई है और हर राष्ट्र परेशान है। मैं भी परेशान हूं। मैं भी रांची की जब खबरें सुनता हूं, न्यूज़पेपर में जब मैं समाचार को पढ़ता हूं, मृत्यु के समाचार को मैं रोज़ पढ़ रहा हूं, कैसे लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं। कुछ ही दिनों में पहले मैंने पढ़ा कि एक व्यक्ति को क्वारंटाइन में रखा गया था और उसने गमछे से अपनी आत्महत्या कर ली। ऐसे न जाने कितने परिवार हैं जो भूखे तड़प रहे हैं। एक मजदूर ने कहा, दुख के साथ ये बातें करनी पड़ती हैं। उसने इस प्रकार से कहा कि इससे पहले कि कोरोना मुझे मारेगा, भूख मुझे मार देगी। आज के प्रसारण में मैं आपसे यीशु मसीह के उस बड़े चमत्कार के बारे में बात करना चाहता हूँ, जब यीशु ने पतरस को पानी पर जब वो चल रहा था और चलते चलते वो डूबने लगा और कैसे यीशु ने उसे बचा लिया। तो जब आप मेरे इस कार्यक्रम को देखने जा रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप बड़े आराम से परमेश्वर की ओर, यीशु नासरी की ओर अपने ध्यान को लगाएं, क्योंकि वो आपको डर की आत्मा से, मृत्यु की छाया से, बीमारियों से, आंसुओं से, आप जानते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसके 14 अध्याय में एक आश्चर्यक्रम हुआ। और आश्चर्यक्रम ये था कि यीशु मसीह ने 5 रोटी और 2 मछली से बड़ी भीड़ को खाना खिलाया। और जब हम 22 पद में आते हैं तो वर्णन कुछ दूसरे डायरेक्शन में जाता है और यीशु जो है वो लोगों को विदा करके चला जाता है प्रार्थना करने के लिए। एकांत में चला जाता है, अकेला प्रार्थना करने के लिए अपने पिता के साथ समय बिताता है। और चेले जो हैं, मत्ती 14:24, उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी। वंडरफुल। चेले जो हैं वो नाव में झील में जा रहे हैं और हवा जो है उनके बिल्कुल विपरीत है। आज मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, हवाएं जो चल रही हैं, समाचार की हवाएं जो चल रही हैं, बीमारियों की हवाएं जो चल रही हैं, मृत्यु का तांडव जो हो रहा है, सारा कुछ हमारे विरोध में हो चुका है। अकाल की परिस्थितियां चल रही हैं, सब जगह एक अफरा तफरी मची हुई है। लोग किस तरीके से डिप्रेशन में आ चुके हैं। कितने लोग तो भय के कारण बहुत ज़्यादा निराशा में डूब गए हैं। हवाएं विपरीत हैं। मेरे मित्रों, जब आर्थिक समस्याएं अपनी चरम सीमा पर हैं, बीमारियां अपनी चरम सीमा पर हैं, घटनाएं अपनी चरम सीमा पर हैं, आंसुओं की अविरल धार हर दिन बह रही है, ऐसे समय में हवाओं का रुख जब बिल्कुल विपरीत है, विश्व की परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत हैं, ऐसे समय में यीशु जो है वो कैसे अपने चेलों को बचा रहा है। वो आपको भी बचाना चाहता है। लेट मी अश्योर यू, इस मैसेज को सुनते सुनते एक साहस की आत्मा, एक आनंद की आत्मा, एक धाड़स की आत्मा आप पर उतरने जा रही है। 25 पद में एक बहुत ही खास बात लिखी हुई है। और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। वंडरफुल। पहले मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि जो टाइमिंग थी, जो पहर का समय था, वो कैसे चलता था। 6 बजे शाम से 9 बजे तक एक पहर होता था। 9 बजे से 12 बजे तक एक दूसरा पहर होता था। फिर 12 बजे रात से 3 बजे तक एक तीसरा पहर होता था। और यीशु जो है अपने चेलों के पास
चौथे पहर में आया। नाव चल रही है, हवा चल रही है और 3 से 6 बजे के बीच में, रात के समय में, जो सबसे डार्केस्ट आवर होता है, जो सबसे अंधेरे का चरम सीमा का समय होता है, डार्केस्ट आवर, आई एम यूजिंग द वर्ड डार्केस्ट आवर, उस समय में यीशु जो है वो झील पर चलकर, पानी पर चल करके चेलों से मुलाकात कर रहा है। क्या बात है! एक तरफ परिस्थितियां बिल्कुल अपोजिट हैं, कुछ भी ठीक नहीं है, नाव डगमगा रही है, चेले घबरा रहे हैं। शायद आप भी हर दिन मोबाइल की न्यूज़ सुन करके, समाचार पत्रों को पढ़ करके, किसी का फ़ोन रिसीव करके, शायद किसी रिश्तेदार ने आपको फ़ोन किया है, मेरे नगर में ऐसा हो रहा है, मेरे पड़ोस में ऐसा हो गया है, आज तो मेरा पैसा ही नहीं रहा, हम भूखे हैं, तुमको मालूम मेरी नौकरी जो है वो चली गई है, किसी ने आपको बताया है कि अरे अब तो सैलरी नहीं मिलेगी, आपका दिल घबरा गया है। चेले जो हैं वो घबराए हुए हैं, आप देखिए, लेकिन यीशु की स्टाइल देखिए। ओह आई लव इट। यीशु की स्टाइल बहुत ज़बरदस्त है। परिस्थितियां इतनी खराब हैं, लेकिन जीसस की स्टाइल, वो पानी पर चल करके आ रहा है। मेरा परमेश्वर परिस्थितियों का स्वामी है। मेरा परमेश्वर बीमारियों पर चल के आता है, परेशानियों पर चल करके आता है, आंधी और हवा के बीच चल करके आता है, वो मृत्यु की बीमारियों में चल करके आता है। माई गॉड इज ए गॉड ऑफ ऑल सर्कमस्टांसेस। हर परिस्थितियों का वो प्रभु है, वो गॉड है भाई। जीसस गॉड है, गॉड। हेलो, वो गॉड है। और यीशु जो है वो जब आ रहा है तो सीन बदलने वाला है। जरा पढ़ेंगे आगे। और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। यीशु मसीह पानी पर चल रहा है। किसी भी परिस्थितियों को यीशु मसीह बदलने में मास्टर है। पानी पर कोई चलता है क्या? नहीं, लेकिन पानी को मालूम है कि पानी का स्वामी यीशु है। हर समस्या का जवाब, हर आंसुओं का जवाब, हर संकट का जवाब यीशु मसीह है। और मैं जब इस वर्णन को पढ़ता हूं तो मुझे महसूस होता है कि यीशु ने ये सब कुछ अपनी आत्मा में जान लिया था और चेलों को प्रोत्साहित करना चाहता था कि देखो, नाव में तो मैं तुमको अकेले भेज रहा हूं, लेकिन परिस्थितियों के बीच में मैं तुम्हारे साथ हूं। ही इज अ ट्रू फ्रेंड। सच्चा मित्र यीशु ही है। आगे पढ़ता हूं, 26 पद। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए। चेले एक्चुअली यीशु को पहचान नहीं पाए, क्योंकि आगे का वर्णन में वो लिखा हुआ है कि उन्होंने सोचा कि ये कोई भूत आ रहा है। हेलो, यीशु को वो पहचान नहीं पाए, बस इतना समझ पाए कि कोई आ रहा है। और यहां लिखा हुआ है, और कहने लगे यह भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। आज डर ने लोगों को ग्रिप कर लिया है, पकड़ लिया है। इतना डर गए हैं कि वो दुआ नहीं कर सकते, इतना डर गए हैं कि वे प्रार्थना नहीं कर सकते, इतना डर गए हैं कि वे वचन के प्रतिज्ञाओं को याद नहीं कर सकते, इतना डर गए हैं कि रात को उन्हें नींद नहीं आती, इतना डर गए हैं। डर ने पूरी तरीके से उनको जकड़ लिया है। आई वॉन्ट टू टेल यू, फियर शैतान का एक ऐसा वेपन है, एक ऐसा हथियार है। जो डर गया वो विश्वास में डूब जाएगा।
मेरे मित्रों, चेले जो थे वो चिल्लाने लगे। आप देख रहे हैं पूरे विश्व में एक चिल्लाना हो रहा है, रोना हो रहा है, पीसना हो रहा है। क्या सीन हो गया है विश्व का। लेकिन ऐसे ही समय में यीशु मसीह अपने चेलों के पास आ रहा है। थोड़ी सी चर्चा करना चाहूंगा कि चेले जो थे वो कहने लगे कि ये भूत है। आपको मालूम, जब जिन चीज़ों को आप देखते हैं, मैं कुछ मॉडर्न टाइम्स में आ रहा हूं। आज बहुत सारे बच्चे, हमारे घर के बच्चे, हमारे चर्च के बच्चे, आज बहुत सारे यंगस्टर्स जो कुछ देख रहे हैं उससे वे ग्रसित हो रहे हैं। पिछले दिनों में मैंने बहुत सारे फ़ोन कॉल रिसीव किए हैं और नौजवानों ने, लड़कियों ने, लड़कों ने, स्टूडेंट्स ने जो कार्यक्रम देखे हैं रात के अंधेरे में, उससे उनका दिमाग जो है वो शैतानी अटैक से भर गया और वे बीमार होने लगे, दुष्ट आत्माओं से ग्रसित होने लगे। यहाँ लिखा हुआ है यह भूत है। मेरे मित्रों, आज आपके बच्चों के लिए मैं कुछ कहना चाहता हूँ यीशु मसीह के नाम में। यदि आपके बच्चों को आप अच्छा भविष्य देना चाहते हैं तो कुछ बातों के लिए आपको नो कहना होगा। बच्चों को अनुशासन में लाना होगा, बच्चों को समझाना होगा, ताकि वे किसी भी प्रकार के डेमोनिक अटैक से, फियर से, घबराहट से वे भर न जाएं। वी हैव टू गिव देम अश्योरेंस। हमें उनको एक विश्वास दिलाना होगा कि पॉजिटिव बातों को देखने से, पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में रहने से परमेश्वर कैसे सहायता करता है। और यीशु ने कहा अपने चेलों को, धाड़स बांधो, हे कोरोना से घबराओ नहीं, महामारी से घबराओ नहीं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम से घबराओ नहीं। सब कुछ फेल हो रहा है इन दिनों में। मालूम नहीं कितने दिन और लॉकडाउन चलेगा, मालूम नहीं ये परिस्थितियां कब तक रहेंगी, मालूम नहीं मेरी नौकरी बचेगी या नहीं बचेगी। कहीं कहीं ऐसा ना हो कि कोई मुझे अपनी कुर्सी से उतार दे। हो सकता है इस तरीके की घटनाएं आपके दिल और दिमाग में चल रही हैं। यीशु आकर के चेलों से कह रहा है, धाड़स बांधो। एक विश्वासी के लिए आज के युग में सबसे बड़ा संदेश यही है, धाड़स बांधो, चीयर अप। आपको मालूम इंग्लिश में जो वर्ड आया है वो है चीयर अप। उत्साहित हो जाओ, धाड़स बांधो। मैं हूं, हियर आई एम, मैं हूं, ये मूसा का मैं हूं, यहोवा राफा मैं हूं, जीवन की रोटी मैं हूं, जीवन का पानी मैं हूं। मार्था से यीशु ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं ना। शायद यही तो हम लोग भूल गए हैं। ये बात मैं भी कभी कभी परेशानियों के दौरान भूल जाता हूं। यीशु निकट आ रहा है आपके, वो आपके कमरे में आ रहा है, वो आपसे कह रहा है, सतीश मैं हूं ना, राजेंद्र मैं हूं ना। क्यों घबराता है बेटा, बेटी क्यों घबराती है? मैं हूं ना। वो मूसा का परमेश्वर, अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, एलिया का परमेश्वर, पौलुस का यीशु नासरी, पतरस का यीशु मसीह आज भी वही है। आई एम दैट आई एम। वो बदला नहीं है। और यीशु कह रहा है, मैं हूं, डरो मत, डरो मत। आपको किसी बात के लिए घबराने की जरूरत नहीं है। एक विश्वासी जो है वो यीशु मसीह को देख कर चलता है। 28 पद, पतरस ने उसको उत्तर दिया। अब पतरस का सीन आ रहा है। ये वो पतरस है जो झटपट निर्णय लेता है, झटपट जवाब देता है,
बहुत इमोशनल व्यक्ति है। ये पतरस देखिए क्या कह रहा है, हे प्रभु यदि तू है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे, आज्ञा दे। पतरस को यीशु ने कहा, बिल्कुल वेल डन। उसने कहा, आओ, आ जाओ। पतरस ने कोई तर्क नहीं किया, कोई वितर्क नहीं किया, कुछ आगे पीछे नहीं सोचा, नाव में से उतरा, पानी पर वो चलने लगा। जब आप आज्ञा मानते हैं, तर्क नहीं करते, तो आप यीशु की तरफ जाने लगते हैं। आज बहुत सारे लोग इसलिए घबरा गए हैं क्योंकि वे लहरों की ओर देख रहे हैं, वो हवा की ओर देख रहे हैं, वो परिस्थितियों की देख रहे हैं, वो इंसान की ओर देख रहे हैं, वो बाजार को देख रहे हैं, वो लॉकडाउन को देख रहे हैं, वे अपने आसपास के वातावरण को देख रहे हैं। नहीं, पतरस ने सिर्फ यीशु की ओर देखा और वो भी यीशु के समान पानी पर चलने लगा। परमेश्वर ने हमें परिस्थितियों पर विजय पाने के लिए बुलाया है। इन परिस्थितियों के बीच में जब सब कुछ छिन्न भिन्न हो गया है, जब सब कुछ लग रहा है कि हमारे मेरे हाथ से निकलता जा रहा है, परमेश्वर आपसे मुलाकात करना चाहता है। लेकिन कुछ टर्न अराउंड हुआ। क्या टर्न अराउंड हुआ? इसे पढ़ते हैं। 29 पद, उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर, हियर आई एम, हवा को देखकर डर गया। कुछ स्टेप्स तो वो चला, क्या धाड़स है, क्या विश्वास है। कुछ देर तक तो चला, लेकिन जब हवाओं को देखा, उसकी नजर हटी। जब आपकी दृष्टि यीशु पर से हटती है तो आप डूबने लगते हैं। आज का मेरा संदेश उन भाई बहनों के लिए है, उन परिवारों के लिए है, उन विश्वासियों के लिए है जो डूबने की कगार पर हैं। और मेरे पास एक अच्छी खबर है, गुड न्यूज है। जब वो चिल्लाया, देखे ना, यहां यही तो लिखा हुआ है, और जब डूबने लगा तो चिल्ला कर कहा, हे प्रभु मुझे बचा ले। आज आपको एक काम करना है। शायद आप डूब रहे हैं, शायद परिस्थितियों से आप हार गए हैं, शायद आप ठीक से खाना नहीं खा पा रहे हैं, सो नहीं पा रहे हैं, शायद आपका बैंक अकाउंट खत्म हो गया है, आपका हाथ खाली है, हो सकता है घर में अशांति का माहौल है, काफ़ी तनाव में हैं आप, डर से आप दबे हुए हैं, हो सकता है आपका ब्लड प्रेशर बढ़ गया है। आई हैव ए गुड न्यूज़ फॉर यू। मेरी बहन, मेरे भाई, मेरी बेटी, मेरे पास एक अच्छी खबर है। यहाँ लिखा हुआ है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, यहाँ लिखा हुआ है, पतरस ने कहा, हे प्रभु मुझे बचा। और आपको देखिए 31 पद में लिखा हुआ है, यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर, तुरंत, इमीडिएटली, इंग्लिश में लिखा हुआ है इमीडिएटली, तुरंत। गॉड इज नेवर लेट। मेरा परमेश्वर विलंब नहीं करता, मेरा परमेश्वर तुरंत हाथ बढ़ाता है। संकट के समय में वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, संकट के समय में वो हमारे बीच में उतर आता है। वो यहोवा ईरे बन जाता है, वो यहोवा निस्सी बन जाता है। ये यीशु मसीह आपसे इतना प्यार करता है। जीसस लव्ड पीटर। ये मेरा है, ये मेरा पतरस है, ये मेरा चेला है। तुरंत हाथ बढ़ गया और यीशु ने पतरस को डूबने से बचा लिया। आज इस कोरोना के दौर में, अकाल के दौर में, भूकंप के दौर में, कठिन परिस्थितियों के बीच में मैं आपसे यीशु मसीह के नाम में उसका सेवक होकर के कहना चाहता हूँ, मेरा परमेश्वर
आपको बचाना चाहता है, आपको अपनी बाहों में लेना चाहता है। जब मैं ये बातें करता हूँ तो मैं जानता हूँ यीशु मसीह की बाहों में कितना आराम मिलता है। शायद आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं, थक गए हैं, डर की आत्मा ने आपको दबोच लिया है, परिस्थितियां जो हैं इतनी ज़्यादा हाई लेवल पर हैं कि आपको लगता है कि कोई आपकी सहायता के लिए नहीं है। नहीं, यीशु मसीह हाजिर है, केवल आपको चिल्लाने की ज़रूरत है। इस समय में आप अपने घरों में अपने हाथों को उठाइए और प्रार्थना करना शुरू कर दीजिए। जीसस जीसस कहिए, जीसस जीसस जीसस। उसको पुकारिए, अपने आंसुओं को उसके चरणों में बहने दीजिए और आप देखिए यीशु मसीह आपकी सहायता करेगा। मैं ऐसा विश्वास करता हूं और मैं इन दिनों में प्रार्थना भी कर रहा हूं कि परमेश्वर बहुत से परिवारों के लिए अपने स्वर्गदूतों को सहायता के लिए भेजे। सेवा टहल करने वाली आत्माएं बहुतों की सहायता कर रही हैं, इसकी टेस्टिमनीज मेरे पास आ रही हैं। इसलिए मेरे मित्रों, यहाँ पर एक बदलाव आ रहा है। पतरस डूबने से बच गया है। जब आप आज रात को अपने बेड पर जाएंगे तो कोई नेगेटिव बात मत सोचिएगा, वर्शिप करिएगा, प्रार्थना करिएगा। और देखिए यहाँ यीशु ने 31 पद में क्या कहा, यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया। ओ आई लव दिस, थाम लिया। यीशु ने हाथ बढ़ाया, थाम लिया। जब यीशु आपके हाथ को थाम लेता है तो आप कभी डूब नहीं सकते। कोई डाउनफॉल नहीं होगा, कोई ब्रेक डाउन नहीं होगा, कोई बैकस्लाइडिंग नहीं होगी, कोई फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं होगी, कोई अकाल आपको नहीं मार सकता, कोई बीमारी आपको नहीं मार सकती। यीशु मसीह के हाथों में एक गारंटी है। बार बार यीशु कहता था अपने चेलों से, भीड़ से कहता था, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, मैं तुम्हें एक गारंटी देता हूं, मैं हूं ना। जब लाजर मर गया था, मरियम और मार्था ने सोचा उनका भाई कभी नहीं जिएगा, लेकिन यीशु गया और यीशु ने लाजर को कहा, कब्र के सामने लाजर निकला। आज मेरा परमेश्वर इस महामारी के दौर में आपसे कहना चाहता है, मैं तुम्हें बचाने के लिए, मैं तुम्हें छिपाने के लिए, मैं तुम्हें थामने के लिए तैयार हूं। और यीशु ने एक और बात कही, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया है। आप जानते हैं डाउट जो है वो कई समस्याओं की माता है। जो डाउट करता है उसे कुछ नहीं मिलता। डाउट गोज विदाउट। संदेह ना करें, परमेश्वर के वचन में जो कुछ लिखा हुआ है उस पर विश्वास करें। जब परमेश्वर कह रहा है कि मैं अकाल के समय तुम्हें तृप्त करूंगा, जब परमेश्वर का वचन कह रहा है कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए, जब परमेश्वर कह रहा है संकट के समय मैं तुम्हारी सुन लूंगा, परमेश्वर का वचन आ रहा है आपके पास और पवित्र आत्मा की सामर्थ आप पर उतरने जा रही है। और मैं आपको ये याद दिलाना चाहता हूं कि जो पतरस का हाथ थाम सकता है वो आपका भी हाथ थाम सकता है। यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं और परमेश्वर आपको अपने आनंद से भरेगा। प्यारे प्रभु, इन विपरीत परिस्थितियों में जब मृत्यु की छाया चारों तरफ छाई हुई है, शैतान का तांडव छाया हुआ है, घबराहट और भय की आत्मा छाई हुई है,
लॉर्ड आई प्रे नाउ इन द नेम ऑफ जीसस, डर की आत्मा हर एक घर को, हर एक विश्वासी को, हर एक नगर को छोड़े और निकल जाए। नरक की शक्तियों को, कोविड-19 को मैं यीशु मसीह नासरी के नाम में जो अधिकार तूने मुझे दिया है, मैं आज्ञा देता हूं, निकल जा यीशु के नाम में। परमेश्वर की सामर्थ तुझ पर आ रही है। तू आंसुओं में है इस समय, यीशु अपने घायल हाथों से तुझे छू रहा है। हीलर इज हियर, हीलर इज हियर इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। प्यारे प्रभु, वे लोग जो मजदूरी करते हैं, ठेला चलाते हैं, छोटी छोटी दुकानें करते हैं और जिनका सब कुछ प्रभु ठप पड़ गया है, ऐसों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, उनकी सहायता कर प्रभु। तूने पतरस को थाम लिया ना, उसको डूबने से बचा लिया। प्रभु, हमारे देश में इस समय करोड़ों लोग हैं परमेश्वर, लाखों लोग हैं प्रभु। चर्च में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं परमेश्वर, हमारे अपने विश्वासी हैं प्रभु, जो डूब रहे हैं प्रभु। उनकी सुधि ले प्रभु, सुधि ले, उनके निकट जा प्रभु, उनके कमरे में जा, उनको गले से लगा प्रभु और उनके फाइनेंस का इंतजाम कर यीशु मसीह के नाम में। थैंक यू जीसस। फेलियर्स की आत्मा को मैं कैंसिल करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। वे घर प्रभु जिनमें अशांति हो गई है, आई रिलीज शालोम। आप भी अपने मुंह से कहिए, शालोम मेरे लिए है, शालोम मेरे लिए है, सामर्थ्य मेरे लिए है, अभिषेक मेरे लिए है, चंगाई मेरे लिए है, छुटकारा मेरे लिए है। मेरा घर यीशु के लहू में छिपा रहेगा, स्वर्गदूत मेरी सुरक्षा करेंगे। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। आई रिलीज द अनॉइंटिंग, अनॉइंटिंग ऑफ जॉय। नहमिया से प्रभु ने कहा, हो उदास मत रहो, प्रभु का आनंद तुम्हारा दृढ़ घड़ा है। जब आप मेरे इस प्रसारण को सुन रहे हैं तो आप अपने प्रार्थना निवेदन को हमारे ऑफिस में दीजिएगा, हमें फ़ोन कीजिएगा। और हाँ, अंतिम होते होते मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि इस संकट की घड़ी में आप हमारे कार्यक्रम के लिए अपने दानों को, अपनी भेंटों को ज़रूर भेजिएगा और हमारे स्टाफ से बात करके आप हमारे बैंक का अकाउंट नंबर ले सकते हैं और डायरेक्ट अकाउंट में आप अपनी ऑफरिंग को भेज सकते हैं। ऑफरिंग देने से परमेश्वर की आशीषें हमारे पास आती हैं। ये अकाल का समय है और अकाल में बीज बोना सबसे अच्छा समय है आश्चर्य कर्म का। आई विल प्रे फॉर यू, मिरेकल्स आर हैपनिंग राइट नाउ। यदि आपको अनुग्रह की किताब अभी तक नहीं मिली है तो आप अपना नाम पोस्टल एड्रेस के साथ विद पिन कोड भेज दीजिए, हम आपको अनुग्रह की किताब भेज देंगे। प्रभु आपके साथ हो। अगले प्रसारण में मिलेंगे। आमीन।